सो ऑल राइट, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज है बेसिकली रेस्ट डे, कि आज संडे है। मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। लाइक मूंग दाल चिला मैंने खाया है सुबह, विथ थोड़ा सा सॉस के साथ। सो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे पोस्ट किया था कि क्वेश्चंस आप लोगों के जो भी हैं मैं उनका आंसर करूँगा थ्रू दिस वीडियो Q&A। तो आज इसको शूट कर रहे हैं। तो आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस आ रखे हैं, और जो कि इतने अच्छे क्वेश्चन से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग पूछोगे। इट्स रियली गुड। पता लग रहा है कि ऑडियंस पढ़ी लिखी है एंड सीरियस है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं नेम नहीं लूँगा, ठीक है, फॉर प्राइवेसी रीजंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, फैट लॉस के लिए कार्डियो बेटर है या वेट ट्रेनिंग? फैट लॉस जो है वो एक डेफिसिट से होता है, तो उसके लिए आप लोगों को वेट ट्रेनिंग, तब डाइटिंग तो ठीक है, डाइट के साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी ऐड करनी चाहिए, ताकि आप फैट के साथ साथ मसल लॉस ना करो। इसलिए वेट ट्रेनिंग ज़रूरी होती है फैट लॉस के मोड पे, है। तो बेस्ट कॉम्बो यही रहेगा कि आप वेट ट्रेनिंग करो अच्छे से और डाइट फॉलो करो, फिर अपना फ़ैट लॉस देखो, क्योंकि मसल बचाना बहुत ज़रूरी है। बॉडी में मसल नहीं होगी फ़ैट लॉस पे तो बॉडी में वीकनेस आएगी, फिर खाना खाना पड़ेगा, फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, छोड़ दोगे फ़ैट लॉस। ओके, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच प्रोटीन डेली? वैसे तो प्रोटीन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, किसका गोल क्या है। कोई एथलीट है, कोई नॉर्मल पॉपुलेशन है, कोई ओवरवेट है, कोई बहुत ही कमज़ोर है। सो ये है, बट एक ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 1 ग्राम पर बॉडी वेट से 1.5 या 1.6 तक आप ले सकते हो। स्टार्ट आप इससे करो, ज़्यादा मत करना, क्योंकि फिर उसमें लोड आ जाएगा बॉडी पे, थोड़ा डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, ब्लोटिंग वगैरह हो सकती है। तो 1.1 ग्राम से 1.5 to 6 ग्राम तक चलेगा। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है कि आप बॉडी में अच्छा खासा मसल है, तो आप ले सकती हो कि आप 2 ग्राम या 1.8 ग्राम तक जा सकते हो। सेकंड क्वेश्चंस, भाई आर्म्स ग्रो नहीं हो रहे हैं, क्या करूं? आपके वर्कआउट में शायद आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे हो, ठीक है, फॉर्म पुअर हो, और सबसे जो मेजर पार्ट है वो है न्यूट्रिशन का। कैलोरी आप सरप्लस में नहीं ले रहे होंगे, तो ये भी रीज़न है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो अपनी ट्रेनिंग में, फॉर्म को ठीक करो एंड ट्रैक योर कैलोरीज। कई लोगों को लगता है कि वो लोग बहुत सही खा रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। एक बार आप ट्रैक करो मेरे बोलने से, एक दिन आप पूरी अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट करो, देखो कि आप कितनी कैलोरी खा रहे हो पर डे, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी कहाँ लैग कर रहे हो। और आर्म्स के वर्कआउट में लोग गलती क्या करते हैं कि वो बाइसेप ट्राइसेप के लिए 6 एक्सरसाइज लगाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। 2 to 3 एक्सरसाइज इज़ मोर देन इनफ फॉर योर बाइसेप एंड ट्राइसेप्स, ठीक है। 3 सेट्स करो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, अच्छा वेट उठाओ विद बेटर फॉर्म के साथ, तो आर्म्स थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगी। फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वे प्रोटीन ज़रूरी है क्या? आप एक बात को समझो, सप्लीमेंट जब आता है ना, नाम सप्लीमेंट, तो वो कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। सप्लीमेंट माने क्या? जो आपका डाइट से पूरी नहीं हो पा रही है, वो आपको बाहर से और ऐड ऑन करनी पड़ेगी। आप बाहर से उसको ऐड ऑन कर रहे हो ताकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरी कर सको। वे प्रोटीन भी आप तभी लेना जब आपको पता है कि आपकी जो डाइट है
उससे आपका प्रोटीन गोल पूरा नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ऐसे मेरे क्लाइंट्स भी हैं, तो उनका कोई ट्रैवलिंग रहता है, कोई वेज है, कोई कुछ है, कोई बहुत रिलीजियस है, लाइक थर्सडे को, ट्यूसडे को, मंडे को, वटेवर, वो लोग नॉन वेज नहीं कंज्यूम करते, तो उस टाइम पे वो वे प्रोटीन को ऐड करते हैं। तो नो, वे प्रोटीन इज़ नॉट नेसेसरी। अगर आपको नीड है तो आप लो, नहीं तो मत लो। उस पैसे को आप होल फूड में इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, बेली फैट को फास्टेस्ट वे में कैसे कम किया जाए? फास्टेस्ट वे, बेली फैट आपको फास्ट क्यों कम करना है? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, मैं आंसर करता हूँ। ये आपकी नहीं, ये लगभग सभी का क्वेश्चन यही रहता है जिम में, कि सर आप मुझे कुछ ऐसा बता दो कि मैं तुरंत ही बस 1 महीने में ही कम कर दूँ। बढ़ाने में आपको कितना टाइम लगा उसको, वो कौन देखेगा? कोई भी चीज़ जो बहुत मुश्किल से मिलती है ना, उसका कोई इजी या फास्टेस्ट वे नहीं होता। आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है उसके लिए। तो बजाय इसके कि आप कोई तरीके ढूंढ रहे हो कि फास्टेस्ट वे में हो जाए, 3 हफ्ते में हो जाए, 1 महीने में हो जाए फ़ैट लॉस, कि ये काम नहीं करता। तो इस पर ध्यान मत दो। अब आप देखते हो जिम में कि किसी के 6 पैक एब्स हैं, या किसी ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी है, वो फैट से फिट हुआ है, कभी उसको जाके पूछना कि भाई फास्टेस्ट वे क्या होगा, कि या फिर आपने कितने टाइम में इसको अचीव किया है, वो आपको रियलिटी बताएगा। ये वीडियोस में तो आपको हर कोई बोलेगा कि क्योंकि सबको अपना बिजनेस रन करना है, कि 1 महीने में, 2 महीने में करा के दे दूँगा, बट ऐसा नहीं होता। स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको फ़ैट लॉस करना है अच्छे से, इन अ हेल्दी वे, तो आपको एक रूटीन में आना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ आपको कार्डियो करना पड़ेगा, डाइट करनी पड़ेगी। सबसे मेन बात जो है, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अगर आप चीट मील्स खाते हो तो ट्राई करो उसको छोड़ने का। कई लोग चीट मील को ना चीट डे समझ लेते हैं, वो पूरे दिन भर बाहर का खा लेते हैं। नेवर मेक योर चीट मील इज़ अ चीट डे। ओके, चीट मील होता है कि आपको एक डाइट से चलो ब्रेक दे दिया, आप इतना हेल्दी खा रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, तो एक क्रेविंग होती है ना बॉडी में, तो उसको शांत करने के लिए थोड़ा सा पोर्शन आप चीट मील का ऐड करते हो। वो भी एक होती है बस दिन में। अगर आप दिन में रात को ये सब खा रहे हो तो फ़ायदा नहीं है, ऐसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो समरी ये है फ़ैट लॉस के लिए: वेट ट्रेनिंग, डाइट एंड कार्डियो, और डिसिप्लिन रहो, थोड़ा पेशेंस रखो, करते रहो, और अपने इंचेस को ट्रैक करो। वेइंग स्केल पे भरोसा मत करना। ऑलवेज ट्रस्ट योर इंचेस, अपना बैली का, चेस्ट का, थाई का, आर्म का, इसको नोट करके रखो। और आफ्टर 3 वीक्स, आई थिंक 3 वीक्स या 1 मंथ के बाद उसको रीट्रैक करो, तब आपको अपनी प्रोग्रेस दिखेगी। तो आप ये करो, आपका बेली फैट कम होगा, बिल्कुल होगा। और ये फास्टेस्ट वे के पीछे मत भागो, प्रोसेस के पीछे भागो, मेहनत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेस्ट डेज कितने होने चाहिए? रेस्ट डेज आप वीक में 1 या 2 तो रखो। हाँ, 1 या 2 आप रख सकते हो। जैसे कि आपने 5 डे ट्रेनिंग किया हैवी अच्छे से, तो 2 दिन आप रिकवरी मोड पे चले जाओ। 2 दिन आप बॉडी को रिकवरी दो। लाइक आपने 2 दिन सिर्फ एक स्टडी कार्डियो कर लिया 15 to 20 मिनट्स का, दैट्स इट, और अच्छे से रेस्ट करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट लॉस के टाइम राइस बंद करना ज़रूरी है क्या? ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। नो, आपको राइस, रोटी या फिर कोई भी ऐसे कार्ब्स जो आप बहुत फेमस है, रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, ये सब बंद करने की कोई नीड नहीं है। आप रोटी चावल खाओ, अगर आपके वो मैक्रोस, सॉरी, अगर आपके वो कैलोरी में फिट हो रहे हैं तो आप उन्हें खा सकते हो। हाँ, बट इतना बोलूँगा कि रात को, हाँ स्पेशली रात को थोड़ा सा अवॉइड करो, खाओ बट कम। आपका जो फैट लॉस है उसमें ओवरऑल कैलोरीज मैटर करती है। अगर आपकी कैलोरी के अंदर वो राइस आ रहा है तो आप उसको खाओ, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्निंग या वर्सेस सर मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग वर्कआउट विच इज़ बेटर? वर्कआउट का सबसे बेस्ट टाइम वो है जिस टाइम पे आप लाइक मेंटली फ्री रहो, उस टाइम पे आप कंसिस्टेंट रह सको, तो वो टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ना ही मॉर्निंग ना ही इवनिंग। लेट्स से आपका फ्री टाइम होता है इवनिंग में, लाइक आप जॉब से आते हो या कॉलेज से आते हो, आप अराउंड 7 o'clock फ्री रहते हो डेली, तो आपका 7 o'clock सबसे बेस्ट टाइम है वर्कआउट का, ठीक है। और या फिर बहुत से लोगों का नाइट शिफ्ट होता है, वो रात भर काम करते हैं और दिन भर सोते हैं, वो फ्री नाइट शिफ्ट के बाद ही होते हैं अराउंड 5 AM 6 AM, तो उनके लिए बेस्ट टाइम वो है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिस टाइम पे आप फ्री फील करो, जिस टाइम पे आपको श्योर हो कि आप उस टाइम पे रोज़ वर्कआउट कर सकते हो, आप उस टाइम पे जिम जाओ, उस टाइम पे आप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिन सेफ है क्या लॉन्ग टर्म के लिए? यस, क्रिएटिन इज़ द मोस्ट स्टडीड सप्लीमेंट। क्रिएटिन से कुछ ऐसा तो नहीं है दिक्कत। नॉर्मली आप 3 से 5 ग्राम की सर्विंग आप डेली ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट इतना बोलूँगा कि आफ्टर 3 to 4 मंथ्स 1 या 2 वीक का गैप दे दिया करो, चाहे कोई भी सप्लीमेंट हो। गैप देना मतलब ठीक रहता है मेरे हिसाब से, थोड़ा बॉडी फिर रिसेट होती है। तो 2 वीक का गैप रख देना, 3 या 4 महीने के बाद। और क्रिएटिन के साथ पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं आती। हेयर लॉस ये वो सो वगैरह वगैरह नहीं होता कुछ। अब जिनको ऑलरेडी दिक्कत है हेयर लॉस की, जेनेटिक्स में है, उनके तो होके रहेंगे। और जब वो लोग यूज़ करते हैं क्रिएटिन, तो उनके पास एक एक्सक्यूज़ होता है कि क्रिएटिन से हमारे बाल उड़ गए। मेरे तो नहीं उड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? अभी कुछ टाइम से मैं भी नहीं था कंसिस्टेंट, लाइक वर्कआउट स्किप हो रहे थे, रिकॉर्डिंग भी स्किप मैंने करी है भी बीच में रिकॉर्डिंग स्किप, आई थिंक 3 4 दिन की, जो कि मुझे बहुत गिल्ट हुआ। उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया कि मैं रोज़ रिकॉर्ड करूं, बट हाँ, और वो ब्रेक होने का मेरे पास रीज़न भी है। रीज़न तो आपके पास हमेशा रहेंगे, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ आपके पास होगा ही होगा। बट मेरा जो था, एक तो पेल्विक का इशू था, लोअर बैक में पेन था, और एक फुट का, तो वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। और फिर आफ्टरनून में बहुत एग्जॉस्ट भी फील करता हूँ, तो इस चक्कर से मतलब ब्रेन आपको एक्सक्यूज़ देता है कि नहीं नहीं अभी नहीं मन कर रहा है, कल करेंगे कल करेंगे। बट एक दिन मैंने वो फिर ब्रेक कर ही दिया, मैंने कहा कुछ भी हो जाए करना तो है ही। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि डोंट डिपेंड ऑन मोटिवेशन। मोटिवेशन पे डिपेंडेंसी मत रखो, डिसिप्लिन पे काम करो, और अपने गोल को हमेशा माइंड पे रखो कि स्टार्ट क्यों किया था। होप दिस हेल्प। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हो यार, यू गाइस आर रियली आस्किंग
सो गुड क्वेश्चंस यार। गर्ल्स को वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए क्या? अभी स्टडी हुई थी, इन कंपेयर टू मेल्स फीमेल्स को मेल्स से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। वेट ट्रेनिंग जो है ना, हेल्प करती है फीमेल में फैट लॉस, मसल को बिल्ड करेगा, बॉडी में आपकी स्ट्रेंथ लेके आएगा, हार्मोन बैलेंस रहेंगे, एंड मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा रहेगा। और जो भी फीमेल्स को प्रॉब्लम्स होती है लाइक पीसीओडी, पीसीओएस एंड क्रैम्पिंग हो गया, मसल में वीकनेसेस है, और कुछ भी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है वो मैक्सिमम ठीक हो जाती है बाय एक्सरसाइजिंग। तो एक्सरसाइज को प्रायोरिटाइज करो, हेल्दी डाइट फॉलो करो। और मुझे पता है कि आपने एक क्वेश्चन क्यों पूछा, मुझे भी पता है आपने एक क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास भी बहुत आते हैं जिम में, कि हम जो हमारी बॉडी है, फीमेल्स बोलती है, हम मेल्स की तरह वाइट तो नहीं हो जाएंगे, मेरे आर्म्स तो नहीं बन जाएंगे। तो अभी देखो, अभी आपके सामने ये क्वेश्चन आया था कि भाई आर्म्स कैसे ग्रो करें। वो बंदा बेचारा इतना वर्कआउट कर रहा होगा, उसके आर्म्स ग्रो नहीं हो रहे ढंग से। तो आप तो फीमेल्स हो, आपके पास आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन है, ठीक है, और नेचुरली फीमेल्स की बॉडी में मसल मास ज़्यादा कम होता है, सॉरी कम होता है मेल्स के मुकाबले, मेल्स के कंपेयर में। तो आप कैसे हो सकता है, मतलब ये बल्कि होना इतना आसान नहीं होता, जो नहीं हो रहे उनसे पूछो। तो आप आराम से वेट ट्रेनिंग करो, कार्डियो करो, डाइट करो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम वर्कआउट से मसल गेन पॉसिबल है क्या? होम वर्कआउट से मसल गेन पॉसिबल है, बट एक लिमिट तक है। आप होम वर्कआउट में आप क्या ही कर लोगे, कितना ही कर लोगे, पुशअप्स मार लोगे, पुलअप्स कर लोगे, स्क्वाट कर लोगे। रेजिस्टेंस ऐड करने के लिए आपने कुछ वेट्स ले लिए, बैग में आपने वेट डाल के, लाइक वाटर बॉटल्स फिल करके आपने पुशअप्स कर लिए, स्क्वाट कर लिए, ठीक है, और अदर वेरिएशंस कर दी। उसके बाद क्या, होम वर्कआउट में थोड़ा सा टफ हो जाता है प्रोग्रेस करना। प्रोग्रेस होती है नो डाउट, बट एक टाइम के बाद लिमिट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेंटेन वेट ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल एग्ज़ाम्स मंथ? एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको अगर वेट अपना मेंटेन करना है, लाइक मसल मास मेंटेन करना है, तो ट्राई करना कि आप वर्कआउट कर सको 30 मिनट्स ओनली। और इससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा कि आपका थोड़ा माइंड फ्रेश रहेगा एक्सरसाइज से। जिम में अगर नहीं जा सकते हो तो बेसिकली घर पे ही होम वर्कआउट करो, ठीक है, होम वर्कआउट करो, लाइक फुल बॉडी ही कर लो 3 डेज, ऑल्टरनेट डेज पे। स्ट्रेस में बिंज ईटिंग मत करना, लाइक कुछ भी उठा के खा लिया, नहीं। अपनी टेबल पे आप फ्रूट्स रखो, हेल्दी ईटिंग करो। वर्कआउट भी आप आई थिंक कर रहे होगे, एटलीस्ट 3 डेज तो कर ही रहे होंगे जिम आके। अगर नहीं कर रहे हो, जिम नहीं जा रहे हो, तो ट्राई करो होम वर्कआउट करने का, इससे आपका वेट मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम स्टार्ट करते ही वेट क्यों बढ़ता है? वेट गेन के रीजंस हो सकते हैं कि उस टाइम पे आपका मसल मास भी थोड़ा ग्रो होता है, और फैट लॉस भी होता है, क्योंकि बॉडी एकदम फ्रेश है ट्रेनिंग में, तो कैलोरी बर्न होगी, बॉडी के लिए वो नया स्टिमुलस है, तो बॉडी रिएक्ट करती है, फैट लॉस करेगी, मसल गेन करेगी। ये सब आपको दिखता है वेइंग स्केल पे, बट वेइंग स्केल पे थोड़ा ट्रस्ट मत करना, इंचेस ट्रैक करो अपने, एंड यू आर गुड टू गो। अब थोड़े से क्वेश्चंस, पुरानी पिक्स कब डालनी बंद करोगे? मेरे पास अभी नई पिक है नहीं, जो कि क्योंकि अभी मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो अभी वो बॉडी दिखाने लायक है नहीं। वैसे थोड़ी बॉडी शेप पे आने लगेगी इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बीच में, देन आई विल पोस्ट, तब मैं आपको अपनी बॉडी दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी कैसे बनाए आपके जैसी?
फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कोई इतनी इम्प्रेसिव या मैसिव बॉडी नहीं है। मेरी बहुत लीन और एथलेटिक बॉडी है। मेरी जैसी बॉडी बनाने के लिए आपको एक लंबे टाइम तक वर्कआउट करना पड़ेगा, डाइट डिसिप्लिन फॉलो करनी पड़ेगी, एंड हर टाइम कुछ ना कुछ ट्रेनिंग के बारे में या न्यूट्रिशन के बारे में सीखना पड़ेगा, और ख़ुद की बॉडी को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी किस चीज़ से कैसा रिएक्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ वेट ट्रेनिंग और डाइट। माय फ्रेंड, मैं इतना बोलूँगा कि किसी के जैसी बॉडी मत बनाओ, आप अपनी जैसी बॉडी बनाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसकी जैसी बॉडी तो उसकी बन गई और वो वही बना सकता है। आपकी जैसी बॉडी आपको ही बनानी है, आप बनाओ। क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रक्चर, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर, मेरा मेटाबॉलिज्म, मेरा पास्ट हिस्ट्री फिटनेस को लेके, वो सब डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है। तो आप अपने तरीके से बनाओ। हाँ, जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं वेट ट्रांसफॉर्मेशन के, वो वही रहेंगे। वेट लिफ्टिंग करो, प्रॉपर डाइट करो, रिकवरी लो, और चीज़ों को थोड़ा सीखो। क्वेश्चंस करने की आदत डालो कि अगर मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है। अगर आपने डाइट में ये चीज़ लिखी है तो क्यों लिखी है, इससे क्या हो रहा है। बट ज़्यादा भी मत पूछना, वरना कोच सिर दर्द हो जाएगी उसकी। बेसिकली ये कि आपको अपने कोच पे ट्रस्ट होना चाहिए, और आप बीच बीच में उससे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। लाइक, यार अगर मैं ये बेंच प्रेस कर रहा हूँ तो मतलब इससे क्या होगा, ये आप पूछो। रियल कोच को उसे बताने में मज़ा भी आएगा कि चलो मेरा क्लाइंट अवेयर है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको जानना है, उसको नीड है। बट ब्लाइंडली भी किसी पे ट्रस्ट मत करना। तो एंड में यही बोलूँगा, थोड़ा सा पेशेंस दो, मेहनत करो, खुद चीज़ें सीखने का ट्राई करो, एंड यू आर गुड टू गो, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियर्ड कब हटाओगे? अभी कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं, जब मन करेगा तो क्लीन कर लूँगा। बट अभी तो आई एम फीलिंग गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर चेस्ट और शोल्डर ग्रो करवा दो। भाई ट्रेनिंग करो, डाइट करो, जो मेरे वर्कआउट ब्लॉग हैं उसको देखो, चेस्ट और शोल्डर वर्कआउट का प्रॉपर प्लान जो है उसको फॉलो करो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, डाइट थोड़ा सा सही रखो, ट्रैक करो, रिकवरी लो, हो जाएगा, टाइम दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड आर यू? क्या करना है ये सब जान के, मेरी एज क्या है? लास्ट क्वेश्चन, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? हमारी जो ऑडियंस है ना, उसमें बहुत से लोग अच्छे हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो कि होने चाहिए, क्योंकि इनका साथ सबका विकास। तुम्हारा एग्ज़ाम है अब सर्टिफिकेशन का, पढ़ लो चुपचाप से। सो ऑल क्वेश्चंस आर डन। आपके क्वेश्चंस पढ़ के, देख के बहुत अच्छा भी लगा कि मेरी ऑडियंस में इतने शानदार लोग हैं। सो आई होप को इनसे कुछ हेल्प मिली हो। जो भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसमें कुछ आपको अपडेट देनी थी मुझको। आई थिंक उस पे हमको 2 वीक्स तो हो चुके हैं ट्रेनिंग में, और बॉडी में फुलनेस मैं फ़ील कर पा रहा हूँ। पंप अच्छा है बॉडी में, बिकॉज ऑफ मैं कैलोरीज थोड़ी सी ज़्यादा खा रहा हूँ। कैलोरीज ठीक है, डाइट प्रॉपर है, वेट ट्रेनिंग अच्छी चल रही है, मन नहीं कर रहा है बट फिर भी कर रहा हूँ। अगेन मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन लेके आओ। और यस, बॉडी अब उस शेप पे आ रही है। मंडे से मैं थोड़ी ट्रेनिंग अपनी और हार्ड करने वाला हूँ।
अब मैं उसमें थोड़ा सा वेट इंक्रीज करूँगा एंड यस, क्योंकि अभी जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना, वो क्लोज टू फेलियर नहीं है। मैं ऐसे ट्रेन नहीं करता हूँ। मैं अभी बेसिकली मेरा मोटिव क्या था ट्रेनिंग को लेके, कि बॉडी को मैं उस स्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट करूँ जहाँ पे बॉडी को पता हो कि अब एक्सरसाइज रेगुलर हो रही है, अब मुझको अब प्रिपेयर करनी है मसल को ना एक्सरसाइज करने के लिए। तो अभी हम लोग अभी उस मोड पे थे और आई थिंक वो चीज़ अब हो चुकी है। एंड नाउ अब कल से प्रॉपर वेट ट्रेनिंग करेंगे हम लोग, और अब रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगी। धूप बहुत तेज़ है, आज कहा था कि बारिश आएगी, बट लग तो नहीं रहा। आई थिंक शाम को आ जाए। सो यस, लेट्स एंड दिस वीडियो। नाउ मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। एंड थोड़ा मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि एज यू कैन सी, ये है मेरे घर से व्यू, ये है खलंगा, ये माल देवता आप देख रहे हो पहाड़, एंड वो ऊपर धनौल्टी है एंड मसूरी की रेंज। यस।